हाय गाइस, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो गाइस, माय क्वेश्चन योर आंसर के लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि आपको बताना था कि क्या डिफरेंस होता है रिटेंटिविटी और कोवर्सिविटी के बीच में। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट के मैंने जो कमेंट सेक्शन में आंसर देखे, लगभग आपके आंसर ठीक हैं। जिसमें आंसर दिया है, सबसे पहले जो आंसर आया था वो था अंकित का, अवीन, पृथ्वी, श्रद्धा, आप सभी के आंसर लगभग करेक्ट हैं। और साथ में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आपको इस बेसिस पर बताना है या डिफरेंशिएट करना है सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए, जो रिटेंटिविटी होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटाइज करते टाइम वो कितना जल्दी रेजिडुअल फ्लक्स अपने में रिटेन करके रख सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रेजिडुअल फ्लक्स स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, और कोवर्सिविटी ये रिप्रेजेंट करता है, कोवर्सिव फोर्स ये रिप्रेजेंट करता है या कोवर्सिविटी ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर उस मटेरियल के अंदर रेजिडुअल फ्लक्स स्टोर है, उसको वापस अगर हमें डीमैग्नेटाइज करना है, उसको वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर लेकर आना है, तो उसके लिए हमें कितनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, कितना एमएमएफ हमें क्रिएट करना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में। तो गाइस, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो रिटेंटिविटी होती है वो भी लो होती है और कोवर्सिविटी भी लो होती है। मतलब वो ये मटेरियल ज्यादा बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये मैग्नेटाइज करोगे तो ज्यादा रेजिडुअल फ्लक्स स्टोर नहीं होता, बहुत कम ही होता है रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, और अगर उसको उस रेजिडुअल फ्लक्स को वापस से हम जीरो पर भी लेकर आएंगे तो उसमें भी हमें डीमैग्नेटाइजेशन फोर्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसका जो आयरन और एलॉय, आयरन और सिलिकॉन की अलॉय होगी, निकल की अलॉय होगी, तो निकल और आयरन की अलॉय होगी, तो ये सब होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करते हैं कोर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, क्या खास बात है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कि उसकी रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए, कोवर्सिविटी भी कम होनी चाहिए, बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। हिस्टेरिसिस जो कर्व है, बीएच कर्व है, वो छोटा होना चाहिए ताकि हिस्टेरिसिस लॉसेस कम हो। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसमें रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है, कोवर्सिविटी भी ज्यादा होती है, मतलब जिनको मैग्नेटाइज करना बहुत ही मुश्किल है और उनको डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अगर हमें एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम हमेशा प्रिफर करेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को, कि एक बार अगर उसको आपने मैग्नेटाइज किया तो वो बहुत ही ज्यादा एक तो रेजिडुअल फ्लक्स भी स्टोर करेगा और वापस से उसको जीरो पर लेके आने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एमएमएफ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वापस से उसके मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको जीरो पर लाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनका बीएच कर्व पतला होगा और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं उसका बीएच कर्व थोड़ा सा वाइडर भी होगा, लॉन्गर भी होगा, मतलब थोड़ा मोटा होगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व। ठीक है, अगर बीएच कर्व जितना बड़ा होता है तो वो हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारे लास्ट जो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। और इस वीडियो में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो ये है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन बेस्ड होती है। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिक कौन से ऐसे लॉज होते हैं जिनके ऊपर पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन बेस्ड होती है। ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ऑन विच होल इलेक्ट्रिकल मशीन इज बेस्ड। थैंक यू।